चाहत न होती कुछ भी न होता। चाहिए आइए दोस्तों मेरे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 चाहत ही होती है तो सब कुछ होता है। तो आइए हम लोग चाहते हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को जो हम लोग देखें कैसे बनाएं। ये क्वेश्चन देखने में ऐसे बहुत जटिल है जो विद्यार्थियों को काफी परेशान करके रखता है। तो मैं इस क्वेश्चन को इतना सटीक, इतना आसान, इतना मतलब सरल हम बताएंगे जो आप लोग को निश्चित तौर पर इतना अच्छा समझ में आएगा जो आप लोग इसको जान नहीं सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, साइन 30 का मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2। उसी प्रकार tan 45 का मान हो जाता है 1 और कोसेक 60 का मान जानते हैं कितना होता है। वो जो साइन 60 का मान आपको याद है ना, उसी को पलट देना है। तो साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो कोसेक का मान जानते हैं कितना होगा 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2/√3। ध्यान में दीजिएगा, अगर कोई भी संख्या के बाटा में कुछ भी ना हो तो उसके बाटा में 1 साइलेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेक 30 का मान उसी तरह के आपका क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और कोस 60 का मान क्या हो जाता है, कोस 60 का मान 1/2 होगा और tan 45 का मान 1/1 होगा। tan 45 का 1 होता है लेकिन हम बाटा में एक साइलेंट मान लिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाले को हम बाटा पर के जोड़ कर लेते हैं, घटाव कर लेते हैं। उसी प्रकार हम लोग नीचे वाले को भी उसी तरह के जोड़ और घटाव कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2/1√3 का लघुत्तम आपको कितना हो जाएगा 2√3 हो जाता है। क्या हो जाता है 2√3। तो ध्यान दिया जाए, अगर हम 2 में 2√3 से भाग देते हैं, अगर हम 2 में 2√3 से भाग देते हैं तो 2 तो 2 से खत्म हो जाएगा। अब बचेगा आपको कितना जानते हैं √3। और वही √3 हम 1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है √3 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जहां आपको 1/1 आपको दिखाई दे तो हम लोग क्या करेंगे 1/1 दिखा दे, जितना रहेगा आपका एलसीएम उतना ही यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर √3 में √3 से 2√3 से भाग देंगे तो मेरा √3 कट जाएगा। ध्यान दीजिए, और बचेगा 2। इस 2 से हम इस 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं √3, 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा मेरा 2√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो ये √3 से √3 खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 और 2 में 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 में भाग देंगे बचेगा √3, √3 में 1 से गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा तो √3 हो जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार हम यहाँ पर हम किए हैं उसी प्रकार 1/1 है तो जितना एलसीएम होगा उतना ही हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे। क्या करेंगे लिख देंगे। ध्यान दीजिए, अब ये आपको भागा में है तो भागा में है तो इसको क्या करेंगे हम लोग गुना में बदलेंगे। तो जब भी भागा को गुना पलटता है तो क्या हो जाता है नीचे वाले संख्या ऊपर हो जाते हैं और ऊपर वाले जैसे के तैसे आप लोग क्या रहेगा रह जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ध्यान दीजिए 2√3 में √3 जोड़ेगा, 2√3 में √3 जुटेगा तो कितना होगा 2√3 यहाँ पर 1√3 यहाँ पर एक साइलेंट शामिल रहता है तो 2 1 कितना हो जाता है आपको 3 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3√3 आप माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 2√3 जो एलसीएम है जैसे के तैसे उतरेगा। ध्यान दिया जाए, यहाँ पर 2√3 आप प्लस √3 तो कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना लिखा जाएगा आपका 3√3 और प्लस में कितना होगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2√3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे भाग में है तो गुना में बदलेगा। किस में बदलेगा गुना में बदलेगा। तो ऊपर वाले तो जैसे के तैसे रह जाएंगे और नीचे वाले क्या हो जाते हैं, नीचे वाले क्या हो जाएंगे ऊपर की ओर चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जैसे के तैसे रहेगा, नीचे वाले ऊपर जाएंगे और बीच वाले जो होंगे वो आपको कहाँ चला आएगा नीचे की ओर आ जाएगा। अब ये 2√3 से 2√3 खत्म हो गया और बचा क्या 3√3 माइनस 4 बटा बच गया 3√3 प्लस 4। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं इसके बाद जब ये प्लस में है इसको हम हर के परिमेयकरण करेंगे। किसका परिमेय करेंगे हर का परिमेयकरण करेंगे। जब ये प्लस में है तो क्या होगा उतना ही संख्या से हम लोग क्या करेंगे माइनस में
अंश और हर में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं, ऊपर वाले दोनों के दोनों सेम है, तो जब भी सेम होता है तो उसका क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है। तो ध्यान दिया जाए 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में देखा जाए दोनों संख्या आपका सेम है तो वर्गों का अंतर हो जाएगा। वर्गों का अंतर जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र पर जाकर बैठ जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं, ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, अब माइनस हो जाता है 2ab इंटू हो जाएगा 2ab हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। ध्यान दिया जाए 3√3 को हम लोग ए मानेंगे और 4 को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए के जगह पर 3√3 और बी के जगह पर क्या है 4 है, और प्लस बी का स्क्वायर मतलब बी का मान कितना हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। देखा जाए यहाँ पर इस कोष्ट में आपको 2 पद दिखाई दे रहे हैं। कितने पद दिखाई दे रहे हैं, 2 पद। तो ये दोनों पदों पर आपका पावर कितना है, 2 है। कितना पावर है, 2 है। तो 3 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √3 का हो जाएगा, स्क्वायर खत्म होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है आपका 16 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और स्क्वायर हटेगा रूट खत्म हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 चौका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24√3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 तिरका 3 तिया 9 तिरका कितना हो जाएगा 27, और माइनस 16 के 16 रह जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर 9 तिरका 27 के 27, 24√3 के 24√3, अब प्लस कितना हो जाएगा 16। और देखिए ध्यान दीजिए 27 में से जब मेरा 16 घटेगा तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दोनों जाति सेम है, दोनों को जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, और माइनस कितना बच जाएगा 24√3, अब बाटा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। आइए दोस्तों यही आपका आंसर हुआ। देखिए कितना जटिल है, उसको कितना साधारण बनाया गया है। तो हमको उम्मीद है से आप लोगों को ये मैथ जो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू। तू धरती पे चाहे जहां भी रहोगे, तुझे तेरी खुशबू से पहचानूंगा। तो आइए यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिखाई दे रहा है, जो 5 cos स्क्वायर थीटा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस 10 45। तो बटा में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं साइन 30 प्लस कॉस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखा जाए 5 के 5 हो जाएगा, और cos 60 का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, cos 60 का मान हो जाता है आपका 1/2 हो जाता है। कितना होता है 1/2, अब 4 का 4 हो जाएगा, और sec 30 का मान आपका हो जाएगा 2/√3। कितना होगा 2/√3, और माइनस 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 10 स्क्वायर का हो गया 45 का 1 का स्क्वायर। उसी प्रकार sin 30 का 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और cos 30 का हो जाएगा कितना होगा जानते हैं, cos 30 का होगा √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए 5 के 5 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अब प्लस के प्लस हो जाएगा 4 के 4, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर हटेगा रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और 10 45 का 1 हो जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर जानते हैं कितना होगा 4 होगा,
और प्लस रूट 3 का हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखा जाए 5 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 बटा यहाँ पर 4 हो जाता है। अब प्लस 4 चौका हो जाएगा 16, 16 बटा आपका 3 माइनस 1। अब बाटा में देखा जाए 4 4 का लघुत्तम आपका 4 हो जाएगा, और 1 4 से 4 में भाग देंगे 1 मरतबे कटेगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। उसी प्रकार 4 में 4 से भाग देंगे 1 मरतबे कटेगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिए ऊपर, और यहाँ पर 4 3 और 1 का लघुत्तम आपका हो जाएगा 12। 4 तिहाई 12 3 मरतबे तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, 3 चौका 12 4 मरतबे तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64। और यहाँ पर 1/1 रहे जहाँ पर, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं उतना ही एलसीएम जितना रहता है उतना ही हम लोग क्या करते हैं लिख देते हैं। और यहाँ पर 3 1 4 हो जाएगा, 4/4 यहाँ कट गया। आप लोग का आंसर ध्यान दीजिएगा 64 और 15 कितना हो जाएगा आप लोगों को 5 4 9 और 6 1 7 हो जाएगा 79 माइनस 12 बटा कितना हो जाएगा 12। और जब इसको हम लोग घटाएंगे तो 67 बटा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पर 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6 हो जाता है। यही आपका आंसर है। ध्यान दीजिए, ये मैथ निश्चित तौर पर आप लोग को समझ में आया होगा, तो निश्चित तौर पर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।